हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज टॉकिंग यू एंड व्हाई। ओके, तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, तो ये पिका कार्ड रीडिंग है और ये आपके इंट्यूशन के हिसाब से आपको चुननी है। ठीक है, तो यस, फर्स्ट कार्ड इज दिस, road to personal healing and happiness, and second card is this, seven chakra archangel uriel. Okay, तो दो कार्ड आपको दिख ही रहे हैं। आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से दोनों कार्ड्स में से किसी भी एक कार्ड को चुनना है। मेडिटेशन कीजिए आप, देखिए आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपने टुवर्ड्स। ठीक है, तो जो भी कार्ड आपको अपने टुवर्ड्स खींच रहा है, आपको उस कार्ड की मतलब उस ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। एंड रीडिंग जो है गाइस जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, एंड हो सकता है गाइस की रीडिंग आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो या फिर कुछ परसेंट रेजोनेट हो, बट आप यहाँ तक पहुंचे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। अगर आपको लगे कि फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप सेकंड ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। एंड सपोज इन द केस आप इंट्यूशन से नहीं चुन सकते, ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करती, दो मैं सबको बोलती हूँ कि इंट्यूशन के हिसाब से ही आपको चुनना है और इंट्यूशन पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंट्यूशन करेक्ट होना बहुत जरूरी होता है गाइस। तो बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छे से अभी काम नहीं कर रही है, तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी देख सकते हैं, आपका ऑफिशियल नेम जो है। अगर आपका नेम ए से एम के बीच में आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर आपका नेम एन से जेड के बीच में आता है तो आप इस ग्रुप की सेकेंड ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, यस, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेडिटेट कीजिए, देखिए आपको किस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। आई होप आपने चुन लिया होगा अब तक, तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। यस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। तो लेट्स सी कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड क्यों। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, एनवी, नंबर 20। ओके, फोर्थ चक्रा आर्केंजल राफाएल, नंबर 38। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आई डोंट नो, जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी कुछ ना कुछ होता है चारों तरफ। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, नंबर 10। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज hostilities, number 26. ओके, ओके, तो हु इज स्टॉकिंग यू? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी पर्सन है आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, बट हो सकता है कि अ, अंदर ही अंदर इनकी क्या मंशा है आपको लेकर, ये आपको ना पता हो सकता है बाहर से ये बहुत अच्छा दिखाते हैं खुद को, बट अंदर से जो है ना इनके कुछ और ही है।
ये बहुत ही ज्यादा जेलस दिख रहा है मुझे आपसे। हो सकता है कि फ्रेंड के रूप में एनिमी है कोई, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है इनके साथ आपका कोई पास्ट रहा हो, कोई कनेक्शन था आपका इनके साथ बट अब नहीं है। तो ये जो है आपसे किसी तरीके का रिवेंज लेना चाहते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन हील्ड नहीं है, इनके मन में हो सकता है आप दोनों के बीच किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस वजह से भी इनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है आपको लेके, जलन है आपको लेके। इनको लगता है कि आपने इनकी लाइफ खराब कर दी, या फिर इनकी लाइफ कुछ और होती अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहता। आप हो सकता है आप दोनों लवर्स थे बट किसी वजह से आप दोनों अलग हो गए। हो सकता है आपने इनको छोड़ा हो इनके आदतों के वजह से, क्योंकि जो मैं इनकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ये इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही डार्क है। ये ऐसे पर्सन है जो लोगों की खुशियां नहीं देख सकते। ऐसे इंसान है जो बहुत कंट्रोलिंग टाइप के हैं, डोमिनेट करना लोगों को पसंद है, खुद की ही चलाना, इनके हिसाब से चले सब कुछ ये पसंद है, तानाशाही करना ये सब पसंद है इनको। हो सकता है आपको बहुत कंट्रोल करके रखते थे, मैनिपुलेट करते थे बहुत। तो आपने जो है ना, हो सकता है एक मोमेंट पे इनको छोड़ दिया। आपने बोला कि नहीं बस बहुत हो गया, आपने अपना स्टैंड लिया और आप जो है ना मूव ऑन कर गए हो इनसे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपसे बहुत ज्यादा अब जेलस हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो इनसे, आप कैसे इनको भूल सकते हो, कैसे इनको छोड़ सकते हो। तो इसलिए ना हो सकता है कि ये आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। तो आपको मैं बोलूंगी फिलहाल तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ तो गाइस देखिए ये प्लान कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है इनकी। तो मैं तो आपको बोलूंगी थोड़ा सा केयरफुल रहे। मैं डरा नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, जो मैं देख पा रही हूँ मैं वो बोल रही हूँ। तो अगर आप जादू टोना, मतलब टोना टोटका, ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप केयरफुल रहेंगे। बट अगर नहीं मानते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको मानने की जरूरत है, क्योंकि इन इन सब साइड से भी हो सकता है ये कुछ करे। तो अगर कोई आपको कुछ खाने देना तो बहुत सोच समझ के खाइएगा। किसी अननोन जगह पे कुछ खा पी मत लेना अभी, क्योंकि हो सकता है ये कुछ ऐसा करे जो आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यस, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अपने चीजों को लेकर भी केयरफुल रहिए। ठीक है, और अगर और सब पे ना ट्रस्ट मत कीजिए इस मोमेंट पे। सबको सब कुछ मत बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं सबको बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो है ना लो की हो जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं इनके अंदर बहुत गुस्सा देख पा रही हूँ, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, ये हील्ड नहीं है ये पर्सन, और इवन मुझे ये पर्सन मेंटली भी अनस्टेबल टाइप के लग रहा है, पता नहीं क्यों साइको टाइप के लग रहा है मुझे ये। तो यस, आपको जो है ना बहुत ज्यादा अभी सतर्क और केयरफुल रहने की जरूरत है। इस वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सारा इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। एक रेबेलियस टाइप के मोड पे है ये अभी। इनको लग रहा है जैसे कि आप इनके दुश्मन हैं, और आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे आपकी लाइफ इतनी अच्छी चल सकती है जबकि ये तो वहीं के वहीं है। आप कैसे बढ़ सकते हो सकता है बहुत टॉक्सिक थे ये जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, बहुत ओवर पोजेसिव थे, आपको बांध के रखने की कोशिश करते थे। तो आप जो है ना इसी वजह से सारे जो ऑब्स्टेकल्स थे, ये जो बंधन थे इनके साथ, आप उन सबको तोड़ के निकल गए, और इनसे ये चीज ही बर्दाश्त नहीं हो रही है। हो सकता है इवन आप अभी करेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो वो सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, खुद की भी और इवन आपके जो लव्ड वंस है उनकी भी। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बस केयरफुल रहने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन की मंशा मुझे ठीक नहीं लग रही। ठीक है, इनको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है कौन है ये पर्सन तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यस आप जानते तो हो इनको बहुत अच्छे से। और अगर आपके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं था ऐसे इंसान के साथ, तो हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है, या बहुत क्लोज कोई ऐसा है आपका जिसके मन में कोई ऐसी बात है आपको लेके। आप याद करके देखिएगा कि क्या हुआ था ऐसा पास्ट में, कुछ तो आपको मिलेगा।
तो इस वजह से जो है ना, ये पर्सन उस चीज का रिवेंज लेना चाहता है आपसे। ठीक है। यस। हम्म। तो इसीलिए जो है ना, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस। ठीक है। हम्म। सो बी केयरफुल। देख लेते हैं कि ये पर्सन आपको कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। क्या बातें हैं इनके मन में जो हो सकता है ये आपसे कहना चाह रहे हो। लेट्स सी। मुझे तो पता नहीं क्यों बहुत साइको वाली वाइब आ रही है इस पर्सन से। अजीब ही एनर्जी है इस पर्सन की। हाँ। एंड आप जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के करना। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। ओके। तो एज आई सेड कि थोड़ी सी साइको वाली एनर्जी है इनकी। तो ये ना आपको लूज नहीं करना चाहते। ये आपको वैसे ही बांध के रखना चाहते हैं जैसे पहले थे। बहुत टॉक्सिक है ये गाइस। बहुत टॉक्सिक है ये पर्सन। आई डोंट नो आप कैसे थे इनके साथ, अगर आप थे रिलेशनशिप में। आई डोंट नो कैसे थे, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी डार्क है ना। इवन मुझे तो लग रहा है कि ये वायलेंस वगैरह भी करते थे आपके साथ, फिजिकल वायलेंस वगैरह। डरा के धमका के रखते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कुछ था तो मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में। सो यस, ये बोल रहे हैं आई एम अफ्रेड टू लूज यू। तो इनको डर लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना चले गए हो, छोड़ ना दिया हो इनको। आई क्राई एट नाइट। तो ये बोल रहे हैं कि ये रोते हैं रात को, जब हाँ, आपकी याद आती है, आपको देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, तो ये रोते हैं रात को। इनको ना काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है इस पर्सन को काउंसलिंग की। आई एम द मैन सी। तो बोले आई एम द मैन, मतलब यही है आपके लाइफ में, बस आपके लाइफ में और कोई नहीं आ सकता। बस देखिए आपकी, मतलब क्या ही बोलूं मैं। यस। तो हम्म, वही मैसेज आ रहा है निकल के कि यही रहेंगे आपके लाइफ में और कोई नहीं आ सकता। और आप जो हो बिल्कुल पूरे तरीके से इनके हो। आपके ऊपर इन्हीं का हक है और किसी का कोई हक नहीं हो सकता। दिस पर्सन नीड्स हेल्प। व्हाई डू आई फील दिस वे। तो पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ। ठीक है। क्यों इनको इतनी ज्यादा अटैचमेंट फील होती है आपसे, क्यों ये आपके बिना नहीं रह पाते, इतना खिंचाव क्यों फील होता है। बेसिकली दिस इज टॉक्सिसिटी। जो ये फील कर रहे हैं ना, दिस इज टॉक्सिसिटी। ये बहुत वो साइको वाला प्यार है। साइको लवर होता है ना। एंड ये बिल्कुल भी सही नहीं होता, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ना तो इनके लिए और आपके लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये कब क्या कर देंगे, ये आपको, ये इनको खुद को भी नहीं पता। तो इनको तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट की नीड है। हीलिंग की जरूरत है इनको, काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। पेनफुल मेमोरीज सी। तो याद आ रही है आपकी चीजों को, बहुत याद कर रहे हैं ये। हो सकता है आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया था साथ में, तो उस मोमेंट को याद कर रहे हैं। चाह रहे हैं वापस से वो मोमेंट आ जाए, आप इनकी बातें सुना करते थे वो सुनो, आप इनके साथ जैसे रहते थे वैसे ही रहो। ठीक है। आई डोंट नो किससे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट इस ग्रुप की रीडिंग बहुत डार्क थी, बहुत हेवी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। बहुत हेवी एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है। कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 7/17/27, 2/12/22, 8/18/28 एंड 4/14/24। तो हो सकता है ये इनके बर्थ डेट हो। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जुलाई, फरवरी, दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त। तो ये कुछ मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके। यस। हम्म।
और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बहुत शांत रह के चीजें कर रहे हैं, आपको सामने से नहीं समझ में आएगा कि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। दिखाते नहीं है, ये दिखा नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर इनके चल रहा है जो भी चल रहा है। इवन हो सकता है आपके सामने रह के चीजें कर रहे हो बट आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ कर रहे हैं ये। और स्टॉक तो कंटिन्यूअसली आपको किए जा रहे हैं, चाहे फिजिकली कर रहे हो या सोशल मीडिया पे कर रहे हो, स्टॉक तो आपको कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है केयरफुल रहने की। एंड यस, जो चीजें मैंने आपको बोली उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कुछ इनिशियल देख लेते हैं। हाँ, ओके। आर एक्स, तो यस हो सकता है, हो सकता है ये पर्सन जो है ये आपके एक्स हो। एम टी, एज आई सेड कि कुछ ना कुछ रिश्ता आपका रहा है इनके साथ। पी एंड वाई, तो आर एक्स एम टी पी वाई, तो ये कुछ लेटर हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालू आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है एंड ग्रुप नंबर 2 को चुना है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है एंड क्यों। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाँ, एंड गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आई डोंट नो, मैं जब रीडिंग करने बैठ रही हूँ आजकल ये बाहर इतनी आवाजें आती है ना। वेट, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपना फोकस बना के रखिएगा इस। एंड यस, मैं टाइम स्टैम्प में दे दूंगी तो आप देख सकते हैं। जर्नी नंबर 2, ओके। हम्म द थिंकिंग मैन, ओके, नंबर 44, सॉरी 46, ओके। द थिंकिंग मैन नंबर 46, ओके। फोर्थ चक्र आर्केंजल राफेल, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज, ओके, मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53, ओके। सबसे पहले तो जो भी आपको ये स्टॉक कर रहा है ना ये पर्सन, ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञान है इनके पास। हो सकता है बाय प्रोफेशन टीचर हो, प्रोफेसर हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, गाइड हो, स्पिरिचुअल गाइड। अगर ये सब नहीं भी है फिर भी इनके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार है, मैं ये देख पा रही हूँ। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, और जो ये एडवाइस देते होंगे ना लोगों को, वो 200% काम करती होगी। इतना सही एडवाइस देते हैं और इतना नॉलेज है इस पर्सन के पास, ठीक है। ये स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन दिख रहे हैं मुझे। इनको मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, यूनिवर्स क्या है, ये सारी चीजें इनको बहुत अच्छे से पता है। हो सकता है इनको टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो सकता है एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट हो। तो ऐसा ही कोई पर्सन है ये जो आपको स्टॉक कर रहा है। एंड स्टॉक क्यों कर रहे हैं? स्टॉक ये आपको इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि इनको समझ में आया है कि आप जो है इनके बेटर हाफ हो। मतलब अ, हो सकता है आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था, आप लोग पास्ट लाइफ लवर्स थे, पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के साथ थे, या तो आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंड मैं एक चीज आपको बता दूं, आप इस पर्सन को नहीं जानते, ठीक है? आप इनसे अभी तक मिले नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन जो है अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं। ये बस आपको स्टॉक कर रहे हैं। और मिले कहाँ हो सकते हो, मैं ये आपको बता देती हूँ। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, हो सकता है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप कहीं गए हो। कोई याद कीजिए, आप हो सकता है किसी फेमस स्पिरिचुअल प्लेस पे गए हो सकते हो, तो वहां पे हो सकता है इन्होंने आपको देखा है, ठीक है? और आपने जो है हो सकता है इनको देखा होगा, बट इतना आपने ध्यान ना दिया हो, ठीक है? तो आप इनको पर्सनली नहीं जानते, बाई फेस हो सकता है जानो तो जान सकते हो, बट पर्सनली यू डोंट नो दिस पर्सन। बट इन्होंने जब से आपको देखा है ना, इनके सोल ने आपको पहचान लिया है, ठीक है? समझ में आ गया है इनको कि आपके साथ इनका सोल टू सोल कनेक्शन है, और आप ही हो जो इनके बेटर हाफ हो। और अगर सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो इनको पता है कि 5D में तो एक हो ही, बट यस 3D में भी जो है यूनियन करना है, ठीक है? यूनियन चाहिए। तो इसी वजह से जो है ना, ये आपके मतलब आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं सब कुछ आपके बारे में। हो सकता है अभी तक सब कुछ ना पता हो, बट पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? एंड यस इस पर्सन की अगर मैं बोलूँ तो थर्ड आई चक्रा ओपन है इनका, क्लैरिटी है इनके पास, बहुत क्लैरिटी के साथ काम करते हैं ये, जो भी करते हैं। हो सकता है मैनिफेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं ये, और जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा हो जाता है। एक मजिशियन टाइप की एनर्जी है इनकी, और बहुत सोच समझ के चीजों को ये मैनिफेस्ट करते हैं, और पॉजिटिव ही सोचते हैं। नेगेटिव सोचते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ इनको। यस थिंकिंग मैन का कार्ड है, बट आपके बारे में ही सोच रहे हैं ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बट पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, नहीं, पॉजिटिव सोच रहा है। दिस पर्सन इज स्पिरिचुअली अवेकन, ठीक है? तो इनको पता है कि एज अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो तो ऑब्वियसली मिलोगे तो जरूर, सामने मतलब सामने तो आओगे ही। और यस हम्म तो जो जर्नी आपकी शुरू होने वाली है इनके साथ, उस जर्नी के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है? और खुश है ये, मैं ये भी देख पा रही हूँ, टेंशन में नहीं है, खुश है ये बहुत। जब से इनको आपके बारे में पता चला है, आपको देखा है, इनके सोल ने आपको पहचाना है, तो बहुत खुश है ये। होता है ना कि कोई पुराना साथी जो है मिल गया, बिछड़ा मिल गया, तो इस बात से ये बहुत ज्यादा खुश है, और यूनिवर्स को थैंक्स भी कर रहे हैं कि आपसे यूनिवर्स ने इनको मिलवाया, ठीक है? यस हम्म तो यस यूनियन चाहते हैं ये आपके साथ, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज टॉकिंग यू। और आई थिंक बहुत जल्द ये आपके टूवर्ड्स आएंगे, आपको अप्रोच करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है? यस अगर आपने मैनिफेस्ट किया था ऐसा कोई पर्सन, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में। यस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी अच्छे खासे पोजीशन में है अपने लाइफ में। रिस्पेक्ट भी इनको बहुत मिलती है, रिस्पेक्ट किया जाता है बहुत इनका, चाहे किसी भी फील्ड में हो ये। ऑरा इनका बहुत मैग्नेटिक है, लोग बहुत इजीली इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनके मतलब इनका ऑरा ऐसा है ना कि इजीली लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी बातों में इतनी क्लैरिटी है, और इतने मजबूती से ये चीजें बोलते हैं कि अगर कोई सुने ना तो लोग मतलब कोई सुने तो मंत्रमुग्ध हो जाए कि कितना अच्छा बोलता है यार ये इंसान। ऐसी पर्सनैलिटी है, बहुत मैग्नेटिक एक ऑरा है इनका, ठीक है? हम्म लेट्स सी कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं।
आई लॉन्ग फॉर योर किस। ओके, तो यस, ये आपके पास आना चाहते हैं, क्लोज होना चाहते हैं आपसे, फील करना चाहते हैं आपको, ठीक है। एज इफ कि इनकी सोल बहुत टाइम से आपका वेट कर रही थी, ठीक है। हो सकता है कि ड्रीम्स वगैरह में ये आपको देखते हो, एज होता है ना ट्विन फ्लेम के मिलने का वक्त जो जब आता है तो ड्रीम्स भी आने लगते हैं, ठीक है। आपको भी हो सकता है कुछ फील होता हो, या आपको भी आए हो सकते हैं ऐसे ड्रीम्स। व्हाई डू आई फील दिस वे, तो पूछ रहे हैं कि अ, क्यों इतना फील हो रहा है, ठीक है। पहले इतना हो सकता है कभी फील ना किया हो, कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, हालांकि इनको पता है रीजन, बट स्टिल। तो इनके लिए ये सब जो है ना बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा है ये सब। मतलब खुशी खुशी ही पूछ रहे हैं कि समझ रहे हैं ना आप। ओके, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। ओके, तो ये आपको बोल रहे हैं कि इनके चारों तरफ जो लोग हैं, आप जो हैं सबसे बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी इनको जो है ना बहुत खींचती है अपने तरफ, और आप इनको सबसे बहुत डिफरेंट लगते हो, और बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी लगती है आपकी, और बहुत खुश होते हैं जितना ये आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, जितना आपके बारे में पता कर रहे हैं, सपोज आपकी पिक्चर्स वगैरह अगर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो यस गाइस, अंदर से जो है ना इनको बहुत खुशी फील हो रही है जितना ये आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं ना, सपोज। तो यस, बहुत एक्साइटेड भी ये हो रहे हैं, ठीक है। एक और कार्ड निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद रीडिंग को जो है खत्म करेंगे। हाँ, आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं कि फिलहाल जो है ये आपसे बात नहीं कर सकते, एज आई सेड कि फिलहाल ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में सब कुछ पता कर रहे हैं, बेसिकली सब कुछ पता करेंगे, सब कुछ जानेंगे, देन जो है ये आपके टूवर्ड्स आएंगे, ठीक है। And bottom of the deck is how could you ever forgive the mess I have made? Okay, तो ये क्यों कह रहे हैं ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ एक्चुअली, ठीक है। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, एक सेकेंड। ये क्यों आया बॉटम ऑफ द डेक में, लेट्स क्लैरिफाई दिस। ये टैरो डेक यूज करते हैं इसके लिए कि ये आखिर क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, हम्म, तो गाइस, फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फर्स्ट मीटिंग में, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है आपने इनको देखा हो, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी इनसे जब फर्स्ट मुलाकात हुई ना, तब आप दोनों के बीच में किसी चीज को लेके हो सकता है कोई फाइट हो गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्होंने ऐसा किया हो, मतलब हो सकता है डायरेक्ट आपसे इनकी बात ना हुई हो, बट इन्होंने कुछ ऐसा किया हो, कुछ एक्शन ऐसा किया हो जो आपके नजरिए से गलत था, ठीक है। तो आपको हो सकता है गलत लगा हो वो चीज, एंड आपको लगा हो कि ये इंसान तो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो हो सकता है इवन आपने बोला भी हो इनको, या फिर हो सकता है कि आपके एक्शन में दिखा हो कि आपको बुरी लगी है ये चीज इनकी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना ये पूछ रहे हैं कि कहीं जो इन्होंने किया, आप इसके लिए इनको अभी भी गलत तो नहीं समझ रहे, या फिर आपके मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं भर गई इनको लेके, ठीक है। एज हाँ, ये पर्सन पावरफुल तो है बट गलत यूज नहीं करते,
हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो किसी तरीके से, ठीक है। यस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, 2/12/22, 7/17/27 एंड 8/18/28, 3/13/23, 5/15/25। तो ये कुछ डेट्स हैं जो हो सकता है इनके बर्थ डेट हो ये। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मार्च, जून, अगस्त, अप्रैल, नवंबर। यस। हम्म। हाँ, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। MNRB UPAD। तो MNRBUPAD, तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके। यस। ओके, तो हो सकता है ना कि DM, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है। एंड ये भी हो सकता है कि आपको DM करना चाहते हैं, अभी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इसीलिए ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या अभी आपसे इसीलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में इनको लेकर कुछ अलग ही छवि बैठी हुई हो। ठीक है। तो उसको पहले क्लियर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर आप क्या सोच रहे हो, कुछ सोच भी रहे हो या नहीं। ठीक है। ये किसी कंपनी के MD भी हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके। डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हीलिंग फील्ड से कुछ तो है इनका। एंड जो भी करते हैं बहुत अच्छे खासे पोजीशन में ये पर्सन मुझे दिख रहा है। ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।